है, दूसरे जगह जाके जो है काम करने को मजबूर है। योगी की जरूरत जो है बिहार को भी है। यूपी में एक योगी आए और आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कैसा काम किया। मेरे बारे में तो आप सभी जानते हैं। मेरा नाम मनीष कश्यप है और मैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, निर्दलीय, आप लोगों के सहारे, आप लोगों के दम पे। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के क्षेत्र में मैं अच्छा काम कर सकता हूं तो आप लोग मुझे चुन सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे से अच्छा काम करने वाला अगर कोई है तो आप लोग जो है वहां पे दूसरे किसी को चुन सकते हैं जो मेरे से अच्छा हो। अभी शिवहर में महाराज जी से मुलाकात हुआ। महाराज जी शिवहर से जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो आप लोग इनको चुन सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं इनसे अच्छा प्रत्याशी शिवहर में है तो आप लोग उसको चुनिए। बाकी आप आज मनीष कश्यप जी ढाका में आए हुए हैं और मनीष कश्यप जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और यह सिर्फ शिवहर लोकसभा या बेतिया ही लोकसभा में नहीं, यह बिहार के बहुत सारे ऐसे लोकसभा है जहां पे आवाज़ उठ रहा है कि कब तक परिवारवाद चलता रहेगा। हम लोग परिवारवाद पे तो बहुत सारे नेता भाषण देते रहते हैं, लेकिन वहाँ परिवारवाद परंपरा से चलते आ रहा है और पूरे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बेतिया के विषय में आप सभी मनीष कश्यप जी को जानते हैं कि बेतिया से अभी बताएं कि निर्दलीय लोकसभा लड़ने वाले हैं। हम लोग काफ़ी चर्चा हुआ, चर्चा के बाद यह निकला कि हम लोग इस देश का भविष्य है, युवा पीढ़ी है, और हम लोग अभी आगे नहीं आएंगे तो भविष्य देश का क्या होगा और राष्ट्र का क्या होगा, बिहार का क्या होगा। मनीष जी हमेशा बिहार के लिए लड़ते हैं। आपने इनका हर एक बार देखा होगा वीडियो, आपका मैंने वीडियो वहाँ तक देखा होगा कहाँ इंजीनियर से लड़ते हुए, यानी हमेशा संघर्ष किए हैं, लोगों के लिए लड़ा है। अभी आपने देखा होगा रास्ता भी लगा इनके ऊपर, फिर भी जब एक आपको ले जाया जा रहा था वहाँ से आपका एक वीडियो आया था कि मैं बिहार के लिए लड़ूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द पूरे भारत में एक भावुकता से गुजा था, और वीडियो के माध्यम से, इस माध्यम से मनीष कश्यप जी और हम दोनों एक साथ हैं सबसे पहले। और सभा कब होने वाले अपना, और बहुत जल्द हम लोग मार्च महीने में ही, इसी महीने में ही बेतिया में एक बड़ा जनसभा करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं कि कुछ और लोग हैं, काबिल लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जिन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, उन सभी लोगों के साथ हम लोग हैं। और बहुत जल्द हम लोगों का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, और हम 40 में से 40 सीट पे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन 40 में से 10 सीट पे जरूर लड़ेंगे, और 10 में से कुछ तो जीत के जरूर जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे 400 पार या 500 पार या 300 पार या 40 में 40, हमसे जितना होगा उतना जीत के जाएंगे। और हम लोगों में से जितने लोग जीत के जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए लड़ेंगे, और जब उनका आवाज सदन में गूंजेगा तो बिहार के समस्याओं का समाधान होगा। बहुत जल्द हम लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और उसमें जो है हम लोग और भी बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे प्रत्याशी है, हाँ, उन सबको सामने लेके आएंगे और मुद्दों पे सामने आएंगे। और जो हम लोग घोषणा पत्र जारी करेंगे, चाहे वो शिवहर में हो या बेतिया में हो, स्टाम्प पेपर पे लिख के घोषणा पत्र जारी करेंगे, स्टाम्प पेपर पे, कि हम लोग ये काम करेंगे। जय हिंद। बिहार को बदलना है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले गुजरात में जबरदस्त भूकंप आया था और पूरा दुनिया का मीडिया ने चलाया था कि गुजरात 100 साल पीछे चला गया। लेकिन 2002 से 2010 यानी 8 साल में मोदी जी ने पूरे गुजरात को बदल के रख दिया, पूरे गुजरात को बदल के रख दिया। जब 8 साल में 100 साल पीछे जा चुका गुजरात को मोदी जी बदल के रख सकते हैं, तो वो गुजरात मॉडल बिहार में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? जितना बीजेपी के सांसद गुजरात से नहीं है, उससे ज्यादा गठबंधन के, बीजेपी और जदयू के गठबंधन के सांसद जो है बिहार से हैं। 25 सांसद गुजरात से जाते हैं जो मोदी जी को मजबूत करते हैं, और 39 सांसद बिहार से जाते हैं जो मोदी जी को मजबूत करते हैं, यानी हमारी संख्या ज्यादा है। उसके बावजूद बिहार मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गुजरात
से जो जीत के जाते हैं मोदी जी को मजबूत करते हैं और साथ में गुजरात को भी मजबूत करते हैं। क्योंकि गुजरात के विषय में बात करें। हाँ, और हमारे यहाँ से जो जीत के जाते हैं वो मोदी जी को तो मजबूत कर देते हैं, लेकिन उसके बाद से हमारे यहाँ के लोगों को भूल जाते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री को कहीं कमजोर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री खूब मजबूत हो, और आप लोग जो सोच रहे हैं वही हम लोग भी सोच रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि गुजरात मॉडल बिहार में लगाएंगे, क्योंकि मोदी जी का गुजरात मॉडल हमें बहुत प्यारा है और हम चाहते हैं कि मोदी जी का नाम जो है बिहार में बदनाम ना हो और लोग कहे कि हम लोगों ने बिहार का भी विकास जो है गुजरात के तर्ज पे किया। और बिहार भी जो है 8 साल के बाद 10 साल के बाद जब हमारे यहाँ के युवा हों तो वो यहाँ पे किसी कंपनी के मालिक हो, नौकर नहीं, और गुजरात के लोग आके बिहार में नौकरी करें। बाबा जी, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप आपके बगल में खड़े हैं, आपसे मुलाकात भी किए, क्या कहेंगे सबसे पहले मनीष कश्यप? मनीष कश्यप जी किसी परिचय का तो पहले मोहताज नहीं है जी, और हमारा प्रथम मुलाकात है, लेकिन प्रथम मुलाकात बहुत ही मजबूती के साथ है। और एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के तहत जो भी बिहार में जो चल रहा है, इस परिस्थिति पे हम सभी को क्या करना चाहिए, इस विषयों पे चर्चा हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया कि बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ, तो बिहार में किस प्रकार विकास हो, शिक्षा कैसे बढ़े, यहाँ पे लोग यहाँ से मतलब जो जाते हैं बाहर बिहार से काम करने का ट्रेन जाता है यहाँ से भर भर के, तो मजदूर का जो फैक्ट्री बिहार को बनाया गया है, आने वाला भविष्य में बिहार मजदूरों का फैक्ट्री न बने, सारे तथ्यों को लेकर उन्होंने बताया कि हम लोग का जब घोषणा पत्र जारी होगा तो स्टैम्प पैड पे लिख कर नोटरी कर जाहिर होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं हम दोनों साथ में हैं और बिहार को बदलने के लिए हम दोनों ही नहीं, बहुत से लोग साथ में हैं। और जो स्टाम्प पेपर पे लिखेंगे, अगर 5 साल में हमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो सरकार के द्वारा दिया हुआ सैलरी के रूप में जितना भी राशि होगा वो सारा सरकार को हम लोग वापस कर देंगे। काहे कि हमने अपना वादा ही नहीं पूरा किया तो हम पैसा किस बात का लेंगे। पहला वादा पूरा सैलरी वापस कर देंगे, और दूसरा 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर हमने पूरा किया सारा का सारा वादा तो फिर हम 2029 में वोट नहीं मांगने जाएंगे, पब्लिक खुद अपने आप वोट देगा। आ रहा है, कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कैसे फतेह करेंगे? निर्दलीय तो महाराज जी भी आ रहे हैं, बिहार की और योजना आप शिवहर में हैं जी, अंदर करंट क्या आपको पता है? बिल्कुल पता आप यहाँ पे जितना व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे पूछ लीजिए किसी से, माइक लगाकर पब्लिक रिव्यू ले लीजिए आप, उसके अंदर क्या चल रहा है। और यह भी जानते हैं कि हम लोग किसको मजबूत करेंगे। जैसे बताया कि बहुत सारे बातें हैं जो हम मन से नहीं बोल सकते हैं, कि पूरा बिहार जानता है कि हम लोग किसके लिए राम मंदिर को मजबूत करेंगे। एक सवाल, बिहार के योगी को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसे ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मौका मिलेगा तब तो मौका कौन देगा? पब्लिक देगा, और पब्लिक मौका दे। टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ? अगर पब्लिक जो है अपने वोट का कीमत समझ जाए, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां समझती है कि टिकट देंगे प्रत्याशी जीत जाएगा, तो पार्टियां भी समझती है कि हम ही टिकट दे देंगे, किसी को दे देंगे, प्रत्याशी तो जीत ही जाएगा। ये चीज है। अब वैसा नहीं चलेगा। अब वैसा लोग जो है सदन में जीत के जाएं जिन्हें ये समझ में आए कि बाढ़ में अगर बिहार डूब रहा है तो दर्द क्या होता है, अगर अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है तो उसका दर्द क्या होता है, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, निवास, जितना भी ये है सरकारी कागज है उसे बनवाने में घूस लगता है, तो एक मजदूर को कितना दर्द होता है, वो अपने बेटे के लिए पैसा देता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे और दोनों लोग मजबूती के साथ हम सभी चुनाव लड़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को शंका है कि आप लोग क्या करेंगे, तो यह भी बता दूं कि हम लोग मैदान में हैं, लड़ रहे हैं और पूरे मजबूती के साथ, और हमारे साथ बहुत लोग हैं, 1-2 हम ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे करीब मिलेंगे। और बहुत ही जल्द हम लोग का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और दोनों क्षेत्रों में नहीं और भी जहां हमारे कैंडिडेट होंगे वहां भी हम सभी सभा करेंगे और हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे, जीतने के लिए। और एक चीज आप हमेशा कहते हैं कि मेरे जन सैलाब से मेरे जितने सपोर्टर उससे विपक्ष के नेता डर रहे हैं, अब तो साथ में योगी जी भी आ गए, अब और डराएंगे आप लोगों को? पहले 1 था, अब 11 हो चुका हूँ, बहुत जल्द 111 होऊंगा, फिर 1011, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा हम लोगों का संख्या। क्योंकि अब बात होगी बिहार की, अब बात होगा बिहार के मजदूरों का, अब बात होगा बिहार के गरीबों का।
और जब ये सारी बातें होगी तो लोगों को विश्वास होगा। और अगर हम लोगों के आंखों में आप लोगों को भरोसा नहीं दिख रहा होगा तो किसी भरोसे वाले को चुनिएगा। अगर हम लोगों के माथे पे जो है अगर बेवफाई आप लोगों को दिख रही होगी तो किसी वफादार आदमी को चुनिएगा। और अगर कहीं भी कोई वफादार आदमी और भरोसा वाला आदमी नहीं मिले तो समझ जाइएगा कि लूटने के लिए ही सही 5 साल हमको मौका दीजिए, क्या पता हम लोग ना लूट के आप लोगों के लिए कुछ कर यहाँ की जनता से पहली यहाँ पे काफी पहली बार नहीं आए। सुनिए, बाढ़ उड़ आया था यहाँ पे तो पूरा घूम घूम के वीडियो बनाए हैं और बहुत सारा वीडियो डाले हैं, यूट्यूब पे है। यहाँ का शिवहर में, शिवहर में बेलवा घाट, ढाका, चिरैया, सारा वीडियो देखिए, उधर से वो हिला रहे हैं मुड़ी। लोग जब आप जेल में थे तब यहाँ बहुत सारे लोग नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन फिर भी कई सारे लोग हैं जो खुलकर बाहर आए और आपके सपोर्ट में बोलना शुरू किया। उसको कवरेज हम ही किए थे, लेकिन लोग यहाँ पे बेताब थे आपसे मिलने के लिए। और लोग यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पर है। बहुत जल्द जो है शिवहर में भी कार्यक्रम होगा और बेतिया में भी कार्यक्रम होगा। और शिवहर में महाराज जी के साथ मैं आऊंगा और बेतिया में जो कार्यक्रम मैं करने वाला हूँ, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम अंदर में ही होगा करने वाला हूँ, वहाँ पे महाराज जी आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जय हिंद।